हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर, जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं 14 यानी प्रोबेबिलिटी। 14 चैप्टर की 14.1 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब करेंगे 14.2 एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले जो एग्जाम्पल आपको उसमें गिवन है 14.2 एक्सरसाइज से पहले वो कराने वाले हैं। तो देखिएगा 14.2 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल आपका एक 4 गिवन है। सिंपल है लेकिन समझना जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज करिएगा और उनके एग्जाम्पल जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल भी आते हैं और उनसे नॉलेज हमें मिलती है। क्योंकि अगर हम सही से एग्जाम्पल कर लिए एक बार है तो आगे एक्सरसाइज में भी आपको उसकी सहूलियत मिलती है। तो देखिएगा एग्जाम्पल 4th में ये कहा गया है कि आप ये बताइएगा जो ये प्रोबेबिलिटी की जो कंडीशन यहाँ दी गई हैं ये वैलिड है कि नहीं। लिखा हुआ है एग्जाम्पल, लेट ए सैंपल स्पेस एस, जिसमें W1 W2 W6 तक ये चीज़ें मतलब ये आउटकम्स दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट मतलब ये जो गिवन होते हैं आपको 5-6 नंबर गिवन है, ये सब असाइनमेंट बोले जाते हैं। असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ईच आउटकम्स आर वैलिड। जो आउटकम्स आ रहे हैं ये वैलिड है या इनवैलिड, आपको केवल ये बताना है। तो वैलिड के लिए कंडीशन ये होती है, अगर कोई प्रोबेबिलिटी के जो भी असाइनमेंट हैं वो पहले सब पॉजिटिव होने चाहिए। कोई भी अगर नेगेटिव है तो वैलिड नहीं होगा, बात खत्म हो जाती। और एडिशन सभी आउटकम्स का जब आप एडिशन करेंगे तो वो एडिशन इक्वल टू लेस देन 1 होना चाहिए। तो या तो इक्वल 1 के हो या 1 से कम हो। अगर एडिशन मोर देन 1 हो रहा है तो वो इनवैलिड प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स हो जाएंगे। और कोई भी नेगेटिव यानी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, सीधी सी बात ही है। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट में क्या गिवन है। एग्जाम्पल में हमें कुछ लिखना नहीं है बॉस, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। लिखना क्या है आप चाहो फिर एग्जाम्पल को देख लेना कि हमको क्या लिखना चाहिए था। तो देखिएगा ये फर्स्ट वाले में हमको ये गिवन है, ये फर्स्ट में गिवन है कि 1/6, ये सभी 1/6 में ही टोटल आउटकम्स इसके दिए गए। तो एक तो सभी पॉजिटिव है, तो नंबर 1 जो पॉइंट हमारा है पॉजिटिव वाला वो वेरीफाई हो रहा है, तो पॉजिटिव है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए इनका सबका सम लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 1/6 प्लस 1/6 6 टाइम ही है, तो 6/6 यानी 1 आ गया। यानी दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, यानी असाइनमेंट जो 1 है ए वाला है वो आपका वैलिड हो गया। क्लियर हुआ। अब चलिएगा बी में देखिएगा सभी असाइनमेंट आपके पॉजिटिव हैं, तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है। सभी असाइनमेंट आपके पॉजिटिव हैं तो एक पहला वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इनका सबका सम करिएगा तो 1 आ रहा है। इसका मतलब दूसरा असाइनमेंट वो पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। इट मीन्स जो बी कंडीशन है वो भी हमारी कैसी निकल रही है, वैलिड। तो आप नंबर 1 नंबर 2 डाल करके इस प्रकार से समझा भी सकते हैं कि पॉजिटिव है, नंबर 2 सम इक्वल टू लेस देन 1 है, इसका मतलब ये वैलिड है। अब देखो सी में देखिएगा 2 प्रोबेबिलिटी इसमें ऐसी हैं, 2 आउटकम्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिव हैं। तो जब पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड हो नहीं रही है तो दूसरी की हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी सेटिस्फाइड हो भी जाए तब भी आपका वैलिड नहीं होगा। आप चाहो तो एक बार सम करके इनका देखेंगे तो ये देखो प्लस का ये माइनस का इतना, ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो गया। और प्लस के करके देखिएगा तो कितने हो रहे हैं आपके, ये दोनों मिलकर के कितने हो रहे हैं, ये दोनों 3/3 यानी 1 हो रहा, ये 1 हो रहा। और इसमें से 1 में से आप 1/4 कम करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 प्लस 1/8, 3/4 प्लस 1/8 यानी जो भी होगा आपका, आप चाहो तो एडिशन करके देख लो। 3/4 प्लस 1/8, 3/4 प्लस 1/8, तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सादा सी फ्रैक्शन 6/8 प्लस 1/8 यानी ये 7/8, ये तो लेस देन 1 आ रहा हमारा, लेस देन 1 यानी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन वैलिड नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें नेगेटिव गिवन है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका इनवैलिड। अब देखिएगा डी पॉइंट में आप देखिएगा जब इनका एडिशन आप करेंगे तो कितना बैठता है जाकर के। एडिशन देख लीजिएगा 1/12 मिलकर के 1/6 हो जाए, 2/12 मीन 1/6। अब 1/6 4 जगह है, तो जब 1/6 4 जगह है तो ये हो जाएगा आपका 4/6, 4/6 मीन्स 2/3 और एक 3/, यहाँ देखो एक आपका ऑलरेडी मोर देन 1 आ रहा, आगे हमें देखने की जरूरत है। ये देखिएगा ये 3/2 गिवन है, मोर देन 1 तो यही हो रहा है। तो इनके साथ और एडिशन करेंगे तो 1 से तो ज़्यादा ही होगा जाकर, यानी ये भी आपका जो पॉजिटिव सभी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन दूसरी वाली में क्या है कि एडिशन मोर देन 1 है,
इसलिए वो वैलिड नहीं है। तो जो आपको दिख रहा है वही आप लिखेंगे इनवैलिड। और इसमें देखिएगा इनका सबका सम करिएगा, ये देखो मान लीजिए 60 पैसे हैं, ये 50 पैसे हैं, तो ये 110 तो ये हो गए, ये 1.5 हो गया, ये 180 हो गया, ये 2 हो गया, 210, इनका सम आ रहा 2.10, यानी मोर देन 1 आ रहा है। ये भी आपका इनवैलिड हो गया। पॉजिटिव है, पहला वाला पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन मोर देन 1 इनका सम आ रहा, तो ये भी, ये असाइनमेंट जो आपका लास्ट में गिवन है वो भी इनवैलिड है। तो लास्ट के 2 इनवैलिड है और शुरू के मतलब पहला और दूसरी केवल वैलिड है, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी पॉइंट आपके इनवैलिड असाइनमेंट। समझ में आया होगा आपके पास एग्जाम्पल 4। आइए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th। And let's understand next example 5th, in which we have given that one card is drawn from a well shuffled deck of 52 कार्ड। जो प्लेइंग कार्ड होते हैं 52 यानी ताश के जो पत्ते होते हैं उनको अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है। इसके कहते हैं उनको फेंटते हैं पहले। आप भले ही ताश ना खेलें, ठीक है, वो प्लेइंग कार्ड खेलना मतलब बुरी बात हो सकती है, लेकिन उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने गणित पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, 10th की, 11th की, 12th की, आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो एक बार आपके पास वो ताश के पत्ते होने चाहिए और उन सब की पहचान होनी चाहिए, उनके नाम क्या होते हैं, उनकी डिजाइन क्या होती है, उनका कलर क्या होता है। 2 कलर टाइप होते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड में हार्ट और डायमंड होता है, ब्लैक में स्पीड और क्लब होता है, ठीक। कुछ फेस कार्ड होते हैं, कुछ नंबर कार्ड होते हैं, ठीक। तो वो सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी में ही पूछे जाते हैं। परहैप्स और कोई सब्जेक्ट परम्यूटेशन हो सकता है आपका, परम्यूटेशन या कम्यूटेशन वाला, लेकिन उसमें कम पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। टोटल 52 कार्ड होते हैं, उनमें से अच्छी तरीके से हमने फेंट लिए, तब उसमें से एक पत्ते को हमने खींचा है। इफ़ ईच आउटकम्स इज यूक्ली लाइकली। अब ये यूक्ली लाइकली का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ताश के पत्ते को ड्रॉ करोगे, सबके बाहर आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसका मतलब यूक्ली लाइकली होता है। ऐसा नहीं है कि किसी पत्ते को निकालने की प्रोबेबिलिटी कम हो, किसी की ज़्यादा हो। कोई भी ताश का पत्ता आप ड्रॉ करोगे, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो यूक्ली लाइकली ये हो गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। अब आपसे कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवाई जा रही हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी हमसे, ए डायमंड, कि वो कार्ड एक डायमंड होना चाहिए। इस बात की आप गारंटी बताइएगा, जब हमने पत्ते को खींचा है तो है डायमंड होगा। तो देखिएगा फर्स्ट में हमसे ए वाले में पूछा जा रहा है डायमंड। तो डायमंड कितने होते हैं? 13 डायमंड होते हैं। टोटल डायमंड 13 होते हैं। तो डायमंड के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम पी ए कंसीडर कर लेते हैं, आप लिख सकते हो लेट द ए विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड कार्ड। अपनी लैंग्वेज को लिखें आप, ठीक। हम आपको डायरेक्टली ये बता रहे हैं आप करना कैसे, ठीक है। एग्जाम्पल में लैंग्वेज कैसी गिवन है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो पी ए से मतलब है कि वहाँ टोटल कार्ड हैं कितने? टोटल तो 52 कार्ड है हमारे, ठीक। ये तो 52 हो गए। इसमें से जो डायमंड के वो 13, 4 प्रकार के होते हैं, सभी के 13 होते हैं। आप इसको कटिंग करेंगे तो 1/4 आ गया। किसी भी डायमंड कार्ड को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 होगी। टोटल 13, मतलब टोटल तो 52 है, लेकिन डायमंड के 13 है, ठीक। तो किसी भी एक कार्ड को ड्रॉ करने की अगर आप गारंटी चाहते हो तो वो 1/4 है। अब देखिएगा इसी प्रकार से इसमें दूसरे में कहा गया है, सेकंड वाले में, कि नॉट एन एस, एस नहीं होना चाहिए। एस का मतलब होता है इक्का, उसमें इक्का होता है, ए बड़ा बड़ा सा बना होता है। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर एस के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं, लेट बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, ठीक। तो पी बी कितना हो जाएगा? अभी हम फाइंड कर रहे हैं कि एस कार्ड को गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो कितने होते हैं एस? टोटल 52 कार्ड में 4 एस होते हैं अपॉन 52, यानी ये आ गया आपका 1/13। 1/13 का मतलब है कि एस कार्ड को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, कोई हमने ताश से एक पत्ता खींचा और वो इक्का निकले, किसी का भी निकले 4 में से, इसकी मतलब नहीं किसका हो, वो कह रहे एस होना चाहिए। तो 1/13, 1/13। लेकिन अब हमसे पूछा गया ई नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा ये पूछा नहीं गया, लेकिन हमें पहले ही पता करना पड़ेगा। तो पी डैश मतलब नॉट पी, नॉट एस, यानी ये हो जाएगा 1 - पी बी, यानी 1
1/13, ये आ गया आपका 12/13। एक तो ये करने का तरीका था, या हम ये भी कह सकते थे कि टोटल पत्ते इक्का के एस के कितने 4, तो 4 हटा दो, बचेंगे कितने 48 बचेंगे, बचे हमारे पास 48, और इधर कितने हैं 52। 52 में 48 फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी आप जब फाइंड करेंगे तो 12/13 ही तो आएगी। यानी इसमें आपका इक्का है ही नहीं, तो खींचोगे तो निकलेगा कहाँ से, निकलेगा ही नहीं। तो दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, या तो है उसमें से खींचो, या नहीं है तो उसमें से खींचिए। ठीक, देखिएगा इसमें थर्ड वाला, थर्ड में ये कह रहे हैं, थर्ड में ये ब्लैक कार्ड दैट इज क्लब और स्पीड, क्लब या स्पीड ये ब्लैक होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो लेट सी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड दैट इज देयर विल बी 26 टोटल ब्लैक कार्ड, और उनमें से किसी एक को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, यानी हमने मान ली PC, तो 26/52 यानी 1/2। 1/2 ब्लैक कार्ड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, और वो कहें नहीं ब्लैक नहीं रेड होना चाहिए, तो उसकी 1/2 ही आएगी। ठीक, तो ये आपका हो गया है तीसरा वाला। अब देखो फोर्थ में क्या दे रहे हैं, नॉट डायमंड। अब डायमंड होना नहीं चाहिए, तो डायमंड होने की गारंटी 1/4 थी, तो डायमंड ना होने की गारंटी 3/4 हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक, नॉट ए डायमंड। अभी हमने डायमंड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में निकाली थी, और उसी की हेल्प से हम चौथा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 14 नॉट डायमंड, नॉट ए डायमंड, लेट D be the probability of getting a diamond। ठीक, तो PD हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक, PD ये probability of getting diamond है, तो ये हमने फाइंड की है 1/4। तो PD डैश का मतलब है नॉट डायमंड, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस PD, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। अब देखिएगा फिफ्थ में हमसे कहा गया है कि नॉट ए ब्लैक कार्ड। अभी हम ब्लैक कार्ड को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर चुके हैं ना, ये आपका थर्ड वाले में ब्लैक कार्ड की फाइंड कर चुके हैं, तो वो 1 माइनस हो जाएगी। नॉट ए ब्लैक कार्ड, नॉट ए ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हम ये कंसिडर करके चलें, PE बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, तो वो हमारी हम फाइंड कर चुके 1/2 क्वेश्चन थर्ड में। अब हमको चाहिए है नॉट ब्लैक कार्ड, यानी PE डैश, इसका मतलब है नॉट ब्लैक कार्ड, तो ये हो जाएगी आपकी 1 में से 1/2 माइनस कर दीजिएगा, यानी 1 माइनस PE, तो 1/2 ही तो बचा। तो ये 1/2 ब्लैक कार्ड को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी थी, तो 1/2 ही ब्लैक कार्ड को नहीं फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी होगी। इस प्रकार से आप देखो हमने करवाया, लॉन्ग यूज हमने बोल दी, लिखा ही नहीं है। आप एग्जाम्पल है तो थोड़ा वहाँ से मदद ले सकते हैं। समझ में आया होगा इसका एग्जाम्पल। फिफ्थ समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। एंडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 इन विच वी हैव गिवन दैट ए बैग कंटेन 9 डिस्क ऑफ विच, यानी एक बैग में टोटल डिस्क जो है वो 9 है, जिसमें से 4 आर रेड, 4 रेड हैं, और 3 आर ब्लू, 3 नीले रंग की हैं, एंड 2 आर येलोस, एंड 2 येलो कलर की हैं। द डिस्क आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, और सभी डिस्क सेम साइज के, केवल कलर ही चेंज है, शेप और साइज में कोई फर्क नहीं है, जिससे उनकी प्रोबेबिलिटी कम ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी किसी भी डिस्क को ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूक्ली लाइकली होगी, क्योंकि शेप और साइज सेम है। ए डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अब बैग से अचानक हम जा करके आंख बंद करके एक डिस्क को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, अब क्या पूछा गया कि ये रेड होगी, ये येलो होगी, ये ब्लू होगी, और नॉट ब्लू होगी, और आइदर रेड, या फिर रेड या नीले रंग की होगी, लाल या नीली होगी। तो आपसे कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देखिएगा। फर्स्ट, लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, तो PA हम डायरेक्ट निकालेंगे। टोटल 9 है और रेड कितनी है 4, यानी 4/9 आपका आंसर होगा। सेकेंड, दूसरे में पूछा गया येलो, लेट बी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल, मीन्स येलो कितनी है 2, यानी 2/9, ये आपका सेकेंड हो गया। थर्ड,
आपसे नीले रंग का पूछा गया, लेट सी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल दैट इज पी सी इज इक्वल टू, ये है आपकी 3, यानी 3/9 मीन्स 1/3। और 4 में हमसे पूछा गया है नॉट ब्लू, नीले रंग की नहीं होनी चाहिए, तो नीले रंग की निकाली कितनी, 1/3, नॉट के लिए हो जाएगा 1 में से 1/3 का दी, यानी पी नॉट सी पूछा गया आपसे। जब हमसे पी नॉट सी पूछा गया तो इसका मतलब है पी नॉट सी इज इक्वल टू होगा आपका पी नॉट सी, पी नॉट सी से मतलब हो जाएगा 1 माइनस पी सी, यानी नॉट सी को पता करने के लिए 1 में से जो उसकी थी वो माइनस कर देते हैं, तो ये 1 माइनस 1/3 जो कि निकाल चुके हैं, तो 2/3 हो गई कि वह बॉल नीले रंग की नहीं हो गई। और लास्ट 5th है आपका, यहां हमसे पूछा गया है रेड और नीले का, तो रेड कितना था पी ए और नीले कितना था पी सी, तो और का मतलब है पी हमसे पूछा जा रहा है ए यूनियन सी पूछा जा रहा है, पी ए यूनियन सी होता है पी ए प्लस पी सी माइनस पी ए कैप सी। अब ये कहोगे पी ए कैप सी हम कहाँ से निकालें, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है जो पिछली एक्सरसाइज हमने पढ़ा था। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, पी ए कैप पी सी इक्वल टू कॉमन कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा। आपको केवल इतना बताना है कि पी ए प्लस पी सी बताना है, तो पी ए हमने फाइंड किया है 4/9 और पी सी हमने फाइंड किया है 1/3। भाई रेड या नीली होनी चाहिए, अब इनका एडिशन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसको भी 9 करने के लिए हो जाएगा आपका 6/9, दैट इज 2/3। 6/9 को आप सॉल्व करिएगा तो ये 2/3 आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं 6 नहीं आएगा 7 आएगा, 7 7/9, 4 3 7 हो जाएगा, यानी कोई उनमें से बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी डिस्क आने की 7/9। ठीक, आप मैच भी कर सकते हैं साथ ही साथ, 4/9 था, 2/9 था, 1/3 था, एग्जाम्पल तो कर रहे थे 7/9 सही है। ठीक, आप नोट कर सकते हैं 6, समझते हैं नेक्स्ट 7 एग्जाम्पल। एंड इन एग्जाम्पल 7 वी हैव गिवन दैट 2 स्टूडेंट हैं आपके हैं, एक अनिल और एक आसमा है, अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। 2 स्टूडेंट किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम, अनिल के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है 5% है, यानी 0.05, और आसमा के पास होने की जो गारंटी है वो दी गई है इसमें 10%। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ विल क्वालिफाई, और दोनों ही पास होंगे इसकी गारंटी केवल 2%। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो आपको बताना है कि बोथ अनिल एंड आसमा विल नॉट, आप ये बताइए कि दोनों ही पास नहीं होंगे, दोनों पास होने की 2%, तो दोनों की फेल होने की कितनी होनी चाहिए, दोनों की फेल होने की। तो अब फिर इसमें पूछा गया एटलीस्ट वन ऑफ देम क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, कि कम से कम उनमें से एक एग्जाम पास करे, एक पास करती है तो दूसरी फेल हो रही है, दूसरी पास करती है दूसरी फेल, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, और केवल एक ही एग्जाम को पास करती है। एटलीस्ट कम से कम एक पास करने का मतलब ये है कि या तो एक पास हो या दोनों पास हो जाए। ओनली वन ऑफ देम से मतलब एक पास हो रहा है तो दूसरा फेल हो रहा है, दूसरा पास हो रहा है तो पहला वाला। ठीक, इतना है। अब देखिएगा इसको कैसे करना है, हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी ए है, अनिल के पास होने की प्रोबेबिलिटी ए है, और आसमा के पास होने की प्रोबेबिलिटी हमने बी कंसीडर कर ली। हमको गिवन अभी इसमें ये है पी ए गिवन है 0.05 और पी बी गिवन है 0.10 और पी ए कैप बी दोनों के पास होने की गारंटी 2% यानी 0.0, तो इतना हमको गिवन है। अब देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है कि बोथ अनिल एंड आसमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, दोनों ही पास ना हो। तो इसके लिए हमको क्या करना, देखिएगा दोनों के ना पास होने के लिए आपको पता करना पड़ेगा
ई डैश कैप ई हमने ए माना है, ठीक है, ए भी पास नहीं हो रहा है और कैप बी पास भी नहीं हो रहा है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसे फाइंड करने का मतलब ये हो जाएगा कि आप, एक डिमॉर्गन्स लॉ होता है, डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बी है बाय डिमॉर्गन रूल, कैप बी डैश, ये कैप है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का होल डैश। ए डैश का मतलब है नॉट ए यानी ए फेल हो गया, बी डैश का मतलब नॉट बी यानी बी फेल हो गया, पास नहीं होगा। अब देखिएगा ये यहाँ से अगर हमको ये ए डैश ए यूनियन बी डैश फाइंड करना है तो इसका मतलब है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे? नाउ भाई हमें ये फाइंड करना, इसके पहले हमको ये पी ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। पी ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए कैप बी, और ये सभी पॉइंट हमको गिवन है। पी ए हमारा था 0.05, पी बी था 0.10 और माइनस में था पी ए कैप बी, वो माइनस में हमको गिवन है। ये था आपका 0.02, तो ये कितना हो रहा है हमारा? 15 में से 2 जाएंगे 13, 1.13, यानी 13% चांस ऐसे हैं कि कोई भी पास नहीं हो रहा, दोनों फेल हो रहे हैं। ठीक, उनके दोनों के पास होने के जो चांसेस हैं वो 87% है, क्योंकि आपका नहीं, अभी नहीं, अभी तो हमने आधे ही निकाल पाया ना, ये तो फाइंड कर पाया। 87 उनके पास होने के चांसेस हैं, ठीक है, इतने जल्दी नहीं। अब देखो ये हमने फाइंड कर पाया पी ए यूनियन बी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा नाउ, चलो हाँ ये फाइंड करना डैश, इसके लिए हम करेंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यानी 1 माइनस 0.13, ये बच गया आपका 0.87 या 87%, यानी दोनों के ही फेल होने के जो चांसेस 87% आ रहे हैं। दोनों के फेल होने के चांसेस 87% है कि कोई भी पास हो ही नहीं रहा, ना ए हो रहा है ना ही बी हो रहा है। तो ये हो गया आपका ए वाला क्वेश्चन। अब देखिएगा सेकंड, बी में हमसे पूछा गया एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल क्वालिफाई। एटलीस्ट 1 ऑफ देम का मतलब ये है कि दोनों ही पास हो रहे हैं और दोनों ही फेल हो जाए। यहाँ पर एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल, क्या लिखा हुआ है? एटलीस्ट 1 ऑफ विल नॉट क्वालिफाई लिखा हुआ है, ठीक है, विल नॉट क्वालिफाई या नॉट लिखा हुआ है, ये देखिए ध्यान से, देखा नहीं है, विल नॉट, ठीक है, कि कम से कम दोनों में से कोई पास नहीं करता। तो दोनों के पास होने की गारंटी हमको दी गई, तो दोनों फेल होने की हम निकाल लेंगे, ठीक। तो पी एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, पास एग्जाम। इसके लिए हो जाएगा 1 माइनस पी ए के बी, दोनों के पास होने की गारंटी ये 2% थी, तो ये 1 में से इसको हम माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.02, यानी ये हो गया 0.98, यानी ये कंडीशन आपकी 98% है। तीसरा है ओनली 1 ऑफ देम विल क्वालिफाई द, ओनली 1 ऑफ देम का मतलब अगर एक पास होता तो दूसरा फेल होगा, दूसरा पास होता है तो पहला वाला फेल हो जाएगा। तो ये हम फाइंड ही कर चुके हैं, पी ये है कंडीशन। एक तरीके से आप ये नोट कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा निकलेगा करके, ये हमें हटाना पड़ेगा। अब इसके तीसरे वाले हमसे पूछा जा रहा है कि ओनली 1 ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, कोई एक, ऐसे मान के चलिए अगर थर्ड, अगर ई पास होता है तो एफ फेल होगा, और अगर ई फेल होता है, हम ए मान के चल रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में ई गिवन है, अगर ए पास होता है तो ई बी फेल होगा, या ये कहिएगा कि अगर ए फेल हो जाता है तो बी पास होगा। ये 2 कंडीशन है, यानी एक को आप सी मान सकते हैं और एक को डी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं इनको, ठीक है। तो देखिएगा नाउ बी है, उसकी लैंग्वेज काफ़ी दी गई, आप उसमें चाहो तो अपना लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कंडीशन हमारी ये बन रही है जाकर के कुल मिला के
ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अब इनकी और लगा हुआ था, हम यूनियन निकालेंगे। पी ए कैप बी डैश और यूनियन और लगा हुआ है, तो यूनियन ही करना पड़ता है हमको। ए डैश कैप बी, इसका मतलब है पी ए कैप बी डैश प्लस पी ए डैश कैप बी, और माइनस में पी ए कैप पी बी आता, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब देखिए इस कंडीशन जब सॉल्व करना हो तो ये हो जाएगा आपका पी ए माइनस पी ए कैप बी। इसी प्रकार से यहाँ पर बी पास हो रहा है, तो पी बी माइनस पी ए कैप बी। पी ए की वैल्यू इसमें गिवन थी हमारी 0.05 और ए वैल्यू गिवन थी 0.02 और पी बी की वैल्यू गिवन थी 0.01 और फिर 0.02। तो ये 15 में से 4 जा रहे 11 बचे, 0.11 यानी 11% इस कंडीशन के चांसेस हैं। ठीक, तो हमने केवल सॉल्यूशन आपको समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हो। देखिए लास्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, 8, एंड इन लास्ट एग्जाम्पल वी हैव गिवन दैट ए कमेटी ऑफ 2 पर्सन, यानी कमेटी हमें बनानी है 2 व्यक्तियों की। ठीक है, 2 पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन एंड 2 वुमेन्स, यानी टोटल जो पर्सन है वो 4 है, उसमें 2 औरतें और 2 आदमी, लेकिन सिलेक्शन हमें कमेटी करना जिसमें 2 ही लोग होने चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव नो मैन। एक तो इस प्रकार से कमेटी बना दिखाओ जिसमें कोई आदमी हो ही नहीं, यानी दोनों ही औरतें हों, फिर एक आदमी हो तो फिर एक औरत चलेगी क्योंकि कमेटी में 2 लोग रखने, और दोनों ही औरतें हों। 3 तरीके से कमेटी बनाइएगा, या तो दोनों आदमी बनाइए या दोनों औरतें बनाइए, या एक आदमी एक औरत की बनाइए, इससे ज़्यादा चांसेस हमारे बनते भी नहीं हैं। तो देखिएगा इसको कैसे करना। सबसे पहले देखिएगा कि 4 लोगों में से 2 लोगों को चुनने की जो गारंटी होती है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आप कम्यूटेशन में चलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सिलेक्टिंग बेज ऑफ 2 पर्सन आउट ऑफ 4 पर्सन। ठीक, तो इसके लिए हम शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं 4C2। 4C2 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी 2। 4 का फैक्टर 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, इस फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1। ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, आपका आ गया फाइनली 6। यानी 4 लोगों में से किसी 2 लोगों का आपको चयन करना हो तो 6 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा क्वेश्चन 1 में नो मैन, कोई भी आदमी उसमें नहीं हो, इस प्रकार से आप सिलेक्शन करके बताइएगा। नो मैन, तो पी नो मैन, तो इसका मतलब है जो 2 औरतों में से दोनों औरतें ही चुननी, तो दोनों औरतों में से 2 औरतों के चुनने के या चयन करने की जो बेज होंगे वो होंगे आपके 2C2 अपॉन 4C2। टोटल तो रहेगा यहाँ, और वो आपके फेवरेबल चांसेस, ये टोटल चांसेस। तो NCN की वैल्यू होती है 1, NCN की वैल्यू होती है जैसे 4 है, करके देख लीजिएगा, 2C2 है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो, जीरो की वैल्यू 1 होती है, यानी 2 रहेगा। ये आपका 2 रहने वाला है। NCN की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2। हाँ, हमने गलत लिख दिया आपका, ये देखो जो मेन रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, एक बार वो ही देख लीजिए। जैसे हमारे पास ये है आपका NCR है, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो रिलेशन होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस। तो अब जैसे फैक्टोरियल ये 2C2 है, तो इसको हमें फाइंड करना, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ गया 1। तो NCN की वैल्यू 1 होती थी, ये हो गया 1, और ये हम फाइंड कर ही चुके, ये 6 है, तो 1/6 हो। कि नो मैन, 2 ऐसे व्यक्तियों की हमें पार्टी बनानी है जिसमें औरतें ही हों, आदमी नहीं हो, तो उसके जो चांसेस निकलेंगे 1/6 निकलेंगे। और देखिएगा दूसरा इसमें क्या है, ये पहला था।
एक आदमी और एक औरत हो, तो इसके लिए हो जाएगा P 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो इसके लिए दो आदमी में से एक आदमी चुनने के जो चांस होंगे 2C1 होगा, और दो औरतों में से एक आदमी चुनने के जो चांस होंगे वो 2C यहाँ भी 1 होगा, और ये आपका है 4C2, ये रहेगा ही। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 ही हो जाएगा फैक्टोरियल, जैसे ये लिखा हुआ है 2C1 है तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 यानी 2, ये रहेगा आपका 2 इंटू 2/6 यानी 4/6 मीन्स 2/3, ये 2/3 आ गया। और लास्ट में इसमें पूछा गया हमसे दो आदमियों के चुनने की गारंटी अब क्या आ जाएगी, जो दो औरतों की थी वैसे दो आदमियों का आएगी, सेम कंडीशन पहले जैसे हमने क्वेश्चन कराया है वैसे ही आप थर्ड वाला करेंगे, उसका भी 1/6 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको एग्जाम्पल थोड़े जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की है। लैंग्वेज जो भी आप लिखना चाहोगे आपके पास है, इनकेस हमने आपको समझा दी आती कैसे। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसकी एक्सरसाइज, इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।